गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं कबीर बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी, इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर न मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी।
एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुलकर्णी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब यू कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब यू तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे। भक्ति का समय कब मिलेगा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट गए बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। पता कर लो बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आंख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा, तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहां थे, गुरुजी ने वहां सत्संग किया, वहां मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे
मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे। और उन्होंने एक रामानंद नाम के, स्वामी रामानंद जी काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के दो निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे।